ये क्या तमाशा लगा रखा है? क्या बंदोबस्त करेगी? पैसे हैं तुम्हारे पास? अब एक दाना भी नहीं बचा। अब कोई भूखा नहीं सोएगा। सबकी मेहनत है, मैं तो बस आटा पीस रही हूँ। जब भूख मिटानी हो तो हर हल मुमकिन है। सुबह की हल्की धूप गांव के कच्चे रास्तों पर फैल रही थी। पुराने मट्टी के घर की छत से धुएं की बूंदाबांदी उठ रही थी, मगर उस घर की छत के नीचे सुकून कहीं नजर नहीं आ रहा था। गांव के किनारे एक छोटा सा सहन था, जहां पुरानी हाथ की चक्की पड़ी थी। वो चक्की सालों से बंद पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे भूल ही दिया हो। इसी घर में रहती थी गोरी, एक सादा, मेहनती और समझदार लड़की, जिसकी आंखों में हमेशा एक नर्म रोशनी और दिल में एक खामोश हौसला था। गोरी ने अपनी जिंदगी के इब्तिदाई दिनों में गुर्बत देखी थी। मट्टी के घर, लकड़ी के चूल्हे और दिन भर की थकन को महसूस किया था। आज गोरी के सामने एक और बड़ा चैलेंज खड़ा था। घर में आटा खत्म हो गया था, बाजार दूर था और घर के लोग भूखे रहने लगे थे। गोरी की सास शारदा देवी, एक सख्त मिजाज औरत, हमेशा सब पर नजर रखती और हर छोटी बात पर बड़बड़ाती रहती। इसकी आवाज में अक्सर तंज छुपा होता। ये लड़कियां आजकल न काम आता है न अकल। गोरी का शौहर रोहित, सीधा सादा मगर कमजोर तबीयत का आदमी, मां के सामने कभी अपनी बात नहीं रख पाता। इस वक्त वो कोने में बैठा खामोशी से सब कुछ देख रहा था। एक दिन सुबह के वक्त शारदा देवी ने खाली आटे का डब्बा जोर से जमीन पर रखा। बस, अब एक दाना भी नहीं बचा। इसकी आवाज में गुस्सा और मायूसी दोनों झलक रहे थे। गोरी ने हल्की सी आवाज में कहा, माँ जी, मैं देखती हूं कुछ बंदोबस्त। शारदा देवी ने तंजिया लहजे में जवाब दिया, क्या बंदोबस्त करेगी? पैसे हैं तुम्हारे पास या तुम्हारे मैके वाले भेजेंगे? ये सुनकर गोरी खामोश हो गई। रोहित ने धीमी आवाज में कहा, मैं शहर जाकर देखता हूं। 2 दिन गुजर गए। रोहित खाली हाथ वापस आया। हर जगह काम बंद है, मिलें भी बंद हैं। उसने थके हुए लहजे में कहा, हर जगह काम बंद है, मिलें भी बंद हैं। घर में खामोशी छा गई, भूख जैसे दीवारों में बस गई हो। इसी दौरान गोरी की नजर सहन में पड़ी इस पुरानी चक्की पर जाकर रुक गई। वो आहिस्ता से उसके करीब गई और हाथ से उस पर जमी धूल साफ की। ये चक्की कब से बंद है? ये चक्की कब से बंद है? उसने धीरे से पूछा। शारदा देवी ने तंजिया हंसी हंसी, ये तो तुम्हारी सास की सास के जमाने की है। अब कोई इस बकवास को नहीं चलाता। गोरी खामोशी से चक्की को देखती रही। इसके जहन में बचपन के मनाजिर घूमने लगे। माँ सुबह सवेरे चक्की चलाती, आटे की खुशबू घर में फैलती और कभी किसी को भूखा नहीं सोना पड़ता था। अगली सुबह सब सो रहे थे। गोरी चुपके से सहन में आई। उसने चक्की को सीधा किया और पत्थर को घुमाने की कोशिश की। एक भारी आवाज आई। चक्की हल्की सी हिली मगर रुकी रही। गोरी ने जोर लगाया। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। चल जा, बस एक बार, वो हाँफते हुए बोली। अचानक पीछे से आवाज आई, ये क्या तमाशा लगा रखा है? शारदा देवी गुस्से से खड़ी थी। माँ जी, मैं बस क्या? ये पुरानी बेकार चीज चलाकर क्या मिलेगा? शहर में मिले हैं, समझ आई? मगर माँ जी, अभी तो मिलें बंद हैं। तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि हम ये गांव वाले पुराने तरीके अपनाएं। गोरी की आंखों में आंसू आ गए। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि घर में आटा हो। गोरी ने कुछ नहीं कहा, बस चक्की के पास बैठ गई। अपने हाथों को देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई। मैं हार नहीं मानूंगी। अगले चंद दिन गोरी ने चुपके चुपके चक्की को ठीक करना शुरू किया। कहीं से तेल लाई, पत्थर साफ किया, टूटे हिस्से को रस्सी से बांधा। हर रोज थोड़ा सा काम, बगैर किसी को बताए। एक शाम रोहित ने देखा कि गोरी के हाथ जख्मी थे। ये क्या हुआ? उसने पूछा। गोरी ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस काम करते हुए लग गया। रोहित ने पहली बार गौर से उसे देखा। तुम कुछ छुपा रही हो? गोरी ने उसे सहन में ले जाकर चक्की के पास खड़ा किया। मैं उसे दोबारा चलाना चाहती हूं। रोहित हैरान रह गया। ये तो सालों से बंद है।
मगर चल सकती है। और अगर ना चली तो? रोहित ने पूछा। गौरी ने आहिस्ता कहा, तो कम से कम मैंने कोशिश तो की होगी, अपनी बेटी के लिए। यह सुनकर रोहित खामोश हो गया। कुछ लम्हों बाद रोहित ने चकी को हाथ लगाया। चलो देखते हैं। गौरी की आंखों में उम्मीद की रोशनी चमकी। दोनों मिलकर चकी को घुमाने लगे, पहले आहिस्ता फिर थोड़ा तेज। कक्कर आवाज गूंजने लगी। यह आवाज सिर्फ पत्थर की नहीं थी, उम्मीद की आवाज थी, जद्दोजहद की आवाज थी, एक नई शुरुआत की आवाज थी। इसी लम्हे दरवाजे पर खड़ी शारदा देवी सब कुछ देख रही थी, चेहरे पर गुस्सा मगर आंखों में हल्की सी हैरत। क्या वाकई ये चकी फिर से चल सकती है? अगली सुबह गौरी ने सहन में आकर देखा कि चकी की हालत बेहतर है। थोड़ा सा तेल, रस्सी की मदद से जोड़ और साफ पत्थर, सब कुछ पहले से मजबूत था। गौरी ने आहिस्ता आहिस्ता पत्थर को घुमाना शुरू किया। क क रर। चकी ने पहली बार खुद को हरकत में लाया। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ये वाकई चल गई। रोहित ने हैरानी से देखा। तुमने ये कैसे किया? गौरी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, प्यार, मेहनत और थोड़ा सा बचपन की याद, बस यही राज है। शारदा देवी सहन में आई और चकी की हरकत देखी। क्या ये मुमकिन है? ये पुरानी बेकार चीज? उसने कहा, मगर उसकी आंखों में हैरत छुपी हुई थी। गौरी ने जवाब दिया, माँ जी, बस एक बार मौका दीजिए, देख लें कि घर के लिए क्या कर सकती हूं। शारदा देवी ने तंजिया लहजे में कहा, एक बार मौका? तुम्हारे पिछले छोटे छोटे तजर्बे देखकर लगता है कि कोई फायदा नहीं। गौरी ने दिल में कहा, बस ये बार फर्क होगा। पिछले कई दिनों की मेहनत के बाद चक्की मुकम्मल चलने लगी। आटा पैसा जा रहा था और धुएं की बजाय आटे की खुशबू पूरे घर में फैल गई। गौरी ने अपने हाथों से आटा छान कर देखा और दिल से कहा, अब कोई भूखा नहीं सोएगा, न मेरी बेटी, न मेरा घर और ना ही कोई और यहाँ। अब कोई भूखा नहीं सोएगा। रोहित ने उसे देखते हुए कहा, गौरी, तुम वाकई हैरानकुन हो। खुशबू ने गांव के दूसरे घरानों के लोगों को खींच लिया। मुजरे के पास खड़े कुछ बच्चे और औरतें आहिस्ता आहिस्ता आईं। ये खुशबू कहां से आ रही है? एक औरत ने पूछा। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, यह पुरानी चक्की फिर से चलने लगी है, आटा पैसा जा रहा है। अगर आप चाहें तो आपके लिए भी आटा तैयार कर सकती हूँ। वाकई? तुमने ये सब किया? एक बच्ची ने पूछा। गौरी ने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया। हाँ, बस कोशिश की है। शारदा देवी अब भी अंदरूनी कश्मकश में थी। चकी की कामयाबी उसे मानना पड़ रहा था, मगर गुरूर और ज़ुहद उसे रोक रहा था। ये लड़की फिर भी अपनी माँ जैसी नहीं, कैसे हो सकता है? उसने दिल में सोचा। गौरी ने सास की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, माँ जी, ये सब घर के लिए है और गांव वालों की मदद के लिए भी। शारदा देवी ने करख्त आवाज में कहा, गांव वालों की मदद? तुमने मेरी इजाजत के बगैर किया? ये नहीं चलेगा। रोहित ने दरमियान में बात की। माँ, भूखा रहने से बेहतर है कि सब खा लें। खाने की जरूरत सब पर सबसे ज्यादा है। गांव के लोग अब रोजाना आना शुरू हो गए। हर रोज गौरी के हाथों से ताजा आटा और रोटियां निकलती रहीं। कुछ लोग हल्की मुस्कान के साथ आते, कुछ लोग ताज्जुब के साथ, लेकिन सबकी भूख मिटती गई। गौरी ने आहिस्ता आहिस्ता सास को भी शामिल किया, छोटे छोटे काम में। माँ जी, आप बस ये देख लें कि आटा ठीक है या नहीं, बस यही काफी है। सास ने पहले तो मुंह बनाया, फिर एक बार नजर चकी की तरफ गहरी हुई। दिल में थोड़ी सी नरमी महसूस हुई। गौरी ने एक दिन सोचा, अगर चकी के साथ छोटी छोटी तब्दीलियां की जाएं तो काम तेज होगा। उसने छोटे हिस्से तब्दील किए, पत्थर की सतह बेहतर की और रस्सी की जगह लोहे की छोटी हल्की रग इस्तेमाल की। रोहित ने हैरान होकर कहा, तुम वाकई हर मुश्किल का हल तलाश कर लेती हो। गौरी ने हंसते हुए कहा, जब घर का भूख मिटानी हो तो हर हल मुमकिन है। चकी अब पूरे गांव के लिए आटा पीस रही थी। शारदा देवी देख रही थी कि हर घर में खाने की खुशबू फैल रही है। ये कैसे मुमकिन है? ये लड़की वाकई कुछ कर गई, उसने दिल में सोचा। गांव वाले खुशी से चकी के पास आए और गौरी के कदमों पर झुककर कहा,
तुमने हमारे घर भूख मिटाई, शुक्रिया। सास की नाराजगी और विलेज का इत्मीनान एक साथ महसूस हुआ। गोरी खामोशी से सबकी मदद करती रही और दिल में दुआ करती रही कि सबका भूख मिट जाए। एक शाम गोरी ने अपने शौहर रोहत से कहा, यह सब तुम्हारे साथ मुमकिन हुआ, अगर तुम न होते तो मैं कुछ कर न पाती। रोहत ने गोरी का हाथ पकड़कर कहा, तुमने सब कुछ कर दिखाया, मैं बस देख रहा था, तुम वाकई घर की रोशनी हो गोरी। सास ने कोने से आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाया। गोरी, शायद मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम वाकई समझदार और मेहनती हो। गोरी ने सर झुकाया, माँ जी, सबके लिए खाना बनाना ही मेरी खुशी है। गांव के लोग अब रोज आते, आटा ले जाते और गोरी से सवाल करते, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? तुमने किस तरह चक्की दोबारा चलाई? गोरी ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत, हौसला और पुरानी चीजों की कद्र, यही राज है। ये सब देखकर गांव में उम्मीद की नई रोशनी छा गई। अब सब समझ गए कि पुरानी चीजें भी जदीद जिंदगी में मददगार साबित हो सकती हैं, बस इस्तेमाल करने वाला समझदार होना चाहिए। रात को जब गांव वाले वापस चले गए, गोरी ने थक कर बैठकर देखा कि चक्की अब बगैर किसी रुके चल रही थी। चक्की की आवाज, आटे की खुशबू और गांव वालों की खुशी ने गोरी के दिल को सुकून दिया। रोहत ने उसे गले लगाकर कहा, गोरी, तुमने सब कुछ बदल दिया। सास शारदा देवी अभी भी कुछ नाराज थी, मगर दिल में वो नर्म हो रही थी। शायद वाकई ये लड़की मेहनत और दिल से काम कर सकती है, उसने दिल में सोचा। सुबह के हल्के धूप में गांव की मिट्टी की खुशबू महसूस हो रही थी। गांव वाले चक्की के पास जमा हो गए थे। हर किसी के चेहरे पर खुशी और हैरत का इम्तिजाज था। गोरी चुपके से सहन में आई और चक्की की देखभाल शुरू कर दी। रोहत ने आहिस्ता से कहा, गोरी, आज सब लोग आ गए हैं, तुमने वाकई सबको खुश कर दिया है। गोरी ने सर झुकाया, सिर्फ यही मेरी ख्वाहिश थी कि भूखे लोग खुश हों। शारदा देवी कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। गांव वाले खुश थे, हर घर में खाने की खुशबू फैल रही थी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी, ये लड़की वाकई समझदार है और दिल से काम करती है। शायद मैंने गलत समझा। उसने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाकर गोरी के पास आई और कहा, गोरी, आज तुमने वाकई सबको खुश कर दिया, मुझे तुम पर फख्र है। गोरी की आंखों में आंसू आ गए और वो सर झुकाने के बाद बोली, माँ जी, आपकी दुआ मेरे लिए सब कुछ है। छोटे बच्चे गोरी के इर्द गिर्द दौड़ रहे थे, कुछ आटा ले जा रहे थे, कुछ रोटी। गांव की औरतें भी मदद कर रही थीं। गोरी बहू, तुमने हमें बचा लिया, एक औरत ने खुशी से कहा। गोरी ने मुस्कुराकर कहा, सबकी मेहनत है, मैं तो बस आटा पीस रही हूं। गांव में पहली बार किसी ने पुरानी चीज की अहमियत देखी। चक्की जो सालों से बंद थी, आज उम्मीद की अलामत बन गई थी। गोरी ने सोचा कि सिर्फ आटा पीसना काफी नहीं, खाने के लिए आसान रास्ता भी बनाना होगा। उसने छोटे छोटे सामान को मुनज्जम किया और आटे के बोझ को ले जाने के लिए छोटे टोकरियां बनाई। रोहत ने हैरत से कहा, तुम वाकई हर मुश्किल का हल निकाल लेती हो। गोरी ने हंसते हुए कहा, जब भूख मिटानी हो तो हर हल मुमकिन है। गांव वाले अब रोज आते, आटा ले जाते और गोरी की मेहनत की तारीफ करते। कुछ लोग कह रहे थे, ये लड़की नहीं, मौजज़ा है। कुछ ने कहा, हमें भी सीखना चाहिए कि पुरानी चीजें किस तरह मददगार बन सकती हैं। सास शारदा देवी भी अब हर रोज गोरी के काम में दिलचस्पी लेने लगी। छोटे छोटे काम सीख रही थी। गोरी ने आहिस्ता आहिस्ता सबको शामिल किया और सबकी मेहनत ने गांव में खुशी की लहर दौड़ा दी। एक दिन शाम के वक्त गांव के लोग जमा हुए और गोरी ने सबके लिए ताज़ा आटा पीसा। चक्की की आवाज, आटे की खुशबू और सबके चेहरे, सब कुछ इतना दिल को छू लेने वाला था कि कोई भी खामोश नहीं रह सका। गांव के बुजुर्ग ने कहा, ये सब मेहनत, हौसला और दिल से हुआ है। आज हमने एक नई उम्मीद देखी है। गोरी की आंखों में आंसू थे और वो खामोशी से दुआ कर रही थी कि सबका भूख कभी न मिटे। शारदा देवी ने गोरी को गले लगाया और कहा, बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम वाकई मेहनती और समझदार हो, मैं तुम पर फख्र करती हूँ। गोरी ने कहा, माँ जी, ये सब आपकी दुआ और सबकी मेहनत की वजह से मुमकिन हुआ है। रोहत ने भी गोरी का हाथ पकड़कर कहा, तुमने सिर्फ घर को नहीं बल्कि गांव को भी बचा लिया, तुम वाकई रोशनी हो।
गोरी ने सबको जमा किया और आहिस्ता आहिस्ता कहा, दोस्तों, ये कहानी सिर्फ चकी की नहीं है। ये कहानी हौसला, मेहनत और पुरानी चीजों की अहमियत की है। हम अक्सर नई चीजों के पीछे भागते हैं और पुरानी चीजों की कद्र भूल जाते हैं, मगर यही पुरानी चीजें मुश्किल वक्त में हमारी सबसे बड़ी मदद बन सकती हैं। सबने सर हिलाया और सोचा कि वाकई यही सबक है। गांव में खुशी की लहर छा गई। सब लोग आटे, रोटियों और खाने के साथ खुश थे। गांव की औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब ने गोरी को मुबारकबाद दी। गोरी ने मुस्कुराकर कहा, ये सब आप सबकी खुशी के लिए है। कोई भूखा नहीं सोएगा, यही मेरी दुआ है। रात के वक्त गांव खामोश और पुरसुकून था। चकी अब आराम कर रही थी, मगर सबके दिलों में उम्मीद की रोशनी हमेशा के लिए रोशन थी। गोरी ने रोहित और अपनी सास के साथ बैठकर कहा, हम सब ने मिलकर ये मुमकिन बनाया और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। सास ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुमने वाकई सब कुछ बदल दिया और मुझे दिखा दिया कि मेहनत, हौसला और दिल से काम करना सब कुछ बदल सकता है। ये मंजर खत्म हुआ और गांव में खुशी, उम्मीद और नए सबक के साथ रात हो गई।